Good afternoon to everybody. So let's start with the new topic today. I'm gonna talk about here that education, education in Indian perspective. एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का लास्ट चैप्टर जो है हमारा यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है. क्या टॉपिक है? सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स इन टीचिंग प्रोफेशन. कि भाई सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स इन द टीचिंग एजुकेशन क्या है, कौन सी बला है ये, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बाय रीडिंग द टेक्स्ट. ओके, हमें नहीं आता है कि भाई सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स क्या होते हैं. वो हम इस लेक्चर या इस वीडियो के माध्यम से हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ेंगे एंड उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये चीज़ होती क्या है, सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स होते क्या हैं. राइट, सो लेट्स मूव ऑन. So for understanding the socio-cultural imprints in the teacher education, we have to understand the following, right? इसको समझने के लिए हमें ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको समझने की ज़रूरत है बिफोर वी मूविंग फर्दर, समथिंग थिंग. तो कंसेप्ट ऑफ सोशियो कल्चरल अप्रोच, ये कौन सी हो गई? सोशियो का मतलब आप सभी जानते होंगे कि भाई सोसाइटी होती है, और कल्चरल का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो समाज में हो रही हैं और इन्हीं के माध्यम से टीचर प्रोफेशन कैसे बनता है. चलिए और भी पढ़ते हैं. हाउ सोशल कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी इम्पैक्ट द कंटेंट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. कैसे जो सामाजिक क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ हैं जो कि समाज को चेंज कर रही है और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है. कहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम में. समाज में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब इतनी पढ़ाई, सर्व शिक्षा अभियान चल रही है. बहुत सारे चेंजेस पहले नहीं थे, अब सभी ग्रेजुएट, कम से कम M.Com या कम से कम मास्टर डिग्री तो कर ही रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि ऐसे सोसाइटल चेंजेस जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं टाइम टू टाइम. सोशियो कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं. दूसरा, क्या ऑब्जेक्टिव क्या रह गया है एजुकेशन का? सिर्फ लिटरेट होना या एजुकेट होना? एज अ टीचर सबसे पहले आपको एजुकेशन को ही अपना आत्मसात करना पड़ेगा. रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी, कल्चर एंड एजुकेशन. देखिए, सोसाइटी से हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ कल्चर से सीख रहे हैं, और एजुकेशन बाय इटसेल्फ क्या हमें सिखाती है? एजुकेशन क्या है? जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोशलाइजेशन कैसे हो रही है, ये सारा समाज में हो रहा है. कैसा सीख रहे हैं, कल्चरल कैसा होना चाहिए. तो एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में कैसे जीना है वो सिखा रहा है. तो इन सब में क्या रिलेशंस हैं वो हम देखेंगे. नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टीचिंग प्रोफेशन. कि भाई टीचिंग प्रोफेशन है क्या, ये भी एक टॉपिक है. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन द टीचिंग एजुकेशन. भाई पहले हमारी एजुकेशन कैसे होती थी? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ. पहले गुरुकुल सिस्टम चला करता था, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था. एस्थेटिक पढ़ाई जो थी वो सिर्फ गर्ल्स लेती थी. आज के टाइम पे एजुकेशन हर प्रकार की इक्विटी के साथ चल रही है. काफ़ी चेंजेस टीचर एजुकेशन में भी हमें देखने को मिलते हैं. कि भाई टीचर एजुकेशन, पहले टीचर ज्ञान से भरा हुआ होता था, आज टीचर बिल्कुल उसका दोस्त बन चुका है. तो कैसे ये चेंजेस टीचर एजुकेशन की प्रोसेस में देखने को मिल रहे हैं. तो ये इम्प्रिंट्स कह सकते हैं कि जैसे समाज चेंज हो रहा है वैसे ही टीचर एजुकेशन भी चेंजेस ले रही है. चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन द ग्लोबल सिनेरियो, द ग्लोबलाइज्ड टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग करिकुला. ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड में कैसे टीचर की पोजीशन है और कैसे उसकी ट्रेनिंग की जा रही है. भाई अब जैसे B.Ed ट्रेनिंग की जा रही है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो मैं अगर सच बताऊं तो यहाँ पे जो टीचर है सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं आते. और ऐसे ही उनको डिग्री मिल जाती है B.Ed करके कि तुम टीचर बनाने के लायक हो. पर उनको एक दुख की उनको पता नहीं होती कि हाउ टू एसोशिएट विद द चाइल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. जो हमने साइकोलॉजी पढ़ी है
क्या वो सच में एप्लीकेबल है भी, या सिर्फ ऐसे ही बेहुदा तरीके से पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है। थियोरी हो गई और चलो प्रैक्टिकल भी हो गया, प्रैक्टिकल भी ऐसे दिखा दिया कि भाई हाँ हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है। एक तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चलता है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, रेगुलर बच्चा एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, तो कैसे एजुकेशन, टीचर एजुकेशन जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो ये सारे कुछ इम्प्रिंट्स हैं जो सोशल कल्चरल इम्प्रिंट्स होते हैं टीचिंग प्रोफेशन में हमें पढ़ने होते हैं। कंसेप्ट ऑफ सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो भाई सोशियो कल्चरल अप्रोच का कंसेप्ट क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? सबसे पहले तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी व्यूड एज द पार्ट ऑफ टोटल सोशल सिस्टम, कि हमारे जो टोटल सोशल सिस्टम है उसका एक पार्ट माना गया है। किसको? एजुकेशन को। या एजुकेशन जस्ट ए पार्ट, जैसे कि हमें खाना चाहिए तो खाना हमारा एक जस्ट अ पार्ट है, ठीक है, जीवन को जीने का एक जस्ट अ पार्ट है। वैसे ही एक एजुकेशन को एक जीवन का एक पार्ट माना गया है। इसके बिना तो ज़िंदगी आसान नहीं। इट बोथ रिफ्लेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस द सोशल एंड कल्चरल ऑर्डर ऑफ विच इट इज़ पार्ट। ये दोनों ही चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करता है। एक तो सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, और जो कि ये भी इसी का ही पार्ट है। कहने का मतलब है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम एजुकेटेड हैं? हमारे आचार, हमारे व्यवहार, हमारे कल्चर, हमारा जो कल्चर होता है, जो हम सीखते हैं ट्रेडिशनली, जो हमें समाज बताता है कि हमें कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, ये सब चीज़ें सोसाइटी हमें सिखा रही है। कल्चर हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे रहना है, किस तरह से हमें चीज़ों को फॉलो करना है, तो ताकि हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी है वो अच्छे से चल पाए। तो कहने का मतलब है कि हाउएवर इन मॉडर्न सोसाइटी एजुकेशन इज़ व्यूड एज अ फॉर्मल ट्रेनिंग। बट आज के ज़माने में, पहले क्या होता था कि भाई पहले भी आज भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है कल्चर का, बट पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था कि भाई कल सोसाइटी में कैसे रहना है वो हमें एजुकेशन सिखाती है। पर मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन इज़ द व्यू एज फॉर्मल ट्रेनिंग, एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है भाई इसमें। वी आर रिमाइंड दैट एवरी वन हैज़ द आइडिया अबाउट द वॉट टीचिंग शुड बी लाइक। अब हम सबको पता है कि टीचिंग क्या होती है, कैसी होनी चाहिए। कि टीचिंग, जब टीचर टीच कर रहा है कोई चीज़ को, उसमें कुछ वैल्यूज़ हम चाहते हैं कि भाई टीचर कुछ उसके अंदर वैल्यूज़ हों, है ना, बिलीव्स, सच आइडियाज़ जो होती हैं अलॉन्ग साइड थियोरीज दैट शो हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मेडिटेटेड बाय द सोशल एक्टिविटीज़ गिव इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द नॉलेज एज टीचिंग कंस्ट्रक्टेड कल्चरल हिस्टोरिकल वे। कहने का मतलब है कि एक टीचर का हम पता तब लगा पाते हैं कि जब वो अपने आइडियाज़ शेयर करता है बच्चों के साथ, कि कैसी थियोरीज उसके दिमाग में रची हुई हैं, कैसे वो अपने संज्ञान, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी समाज में एक्टिविटी सुचारू रूप से चला सकता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है, नॉलेज डेवलप कर सकता है ना। ये सभी है। सोशियो कल्चर थ्योरी जो है वो इमर्ज हुई है किसमें? साइकोलॉजी में। कहते हैं कि मोस्ट लुक एट द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट सोसाइटी मेक टू द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब सोसाइटी के ऐसे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या ऐसे योगदान रहे हैं समाज के हमारे प्रति, जो कि एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में सामर्थ्य रखता है। तो ये थ्योरी किस पे ज़्यादा फोकस करती है कि इंट्रैक्शन बिटवीन द डेवलपिंग पीपल्स एंड कल्चर इन विच दे लिव। कहने का मतलब है कि ये जो थ्योरी है, सोशल कल्चरल थ्योरी जो है, वो कह रहा है कि भाई आप इसमें, इस थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? इंट्रैक्शन पे। तो ये मार्क कर लीजिएगा कि भाई इंट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, डेवलपिंग पीपल। और इसमें इंट्रैक्शंस के साथ बच्चे क्या होते हैं, बच्चे या कोई भी बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, वो क्या करते हैं? अपने आप को डेवलप करते हैं। कल्चर इन विच दे लिव, और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अपना कल्चर देखते हैं, उठते हैं, कैसे रह रहे हैं, बह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सारा कल्चर में आ जाता है।
कौन सा त्यौहार मना रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे रहना है, हमें कैसे इंटरेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें 2 चीज़ें हैं जो कि हम समाज में सीख रहे हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि लर्निंग लार्जली अ सोशल प्रोसेस। ह्यूमन लर्निंग इज़ अ लार्जली अ सोशल प्रोसेस। देखो, अब जीवन जीना है हमें, ठीक है, तो हम समाज में रहकर ही जिएंगे। कहीं बाहर जंगल में जाके कहीं गुटनबर्ग की ज़िंदगी में तो नहीं जिएंगे, हमें तो ह्यूमन के बीच में रहना है। तो एक लार्जली सोशल प्रोसेस है कि मतलब जैसा जैसा हमें समाज कहता है हमें वैसा वैसा करते चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलोसोफर जर्मन एजुकेनिस्ट पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी कहते हैं, जर्मन के थे ये, और एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं पेस्टोलॉजी, और कहते हैं कि भाई एजुकेशन एक नेचुरल है। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक है, जो कि हारमोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करती है हमारे अंदरूनी इनेट पावर्स, जो हमारे अंदर से पहले से हमारे अंदर पावर्स हैं, हमारी चेतना, हम जिसे कहते हैं साउल, जिसे कहते हैं जिसके पास सारी बुद्धि, जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो इनेट पावर्स हमारे अंदर है उसकी डेवलपमेंट, उस हारमोनियस प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ अ मैन इनेट पावर्स, और इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। अब जो हमारे अंदर की जो भी पावर्स हैं वो कैसे निकलेगी, जब तक उसको कोई पुश नहीं करेगा या उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। इंटरेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट ऑल द इनेट पावर्स। मतलब कि हम अपने जीवन में कब सुख प्राप्त करेंगे या कुछ हारमोनियस प्रोग्रेस करेंगे, अपनी डेवलपमेंट करेंगे, तो ये कैसे होगी, ये कैसे होगी, ये हम तभी कर पाएंगे जब जब हमारा कल्चर और ट्रेडिशन सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होगा, और इंटरेक्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी समाज से सीख सकते हैं अगर हम करें तो। ज़रूरी नहीं है कि कोई दकियानुसी बातें जो होती हैं आज के टाइम पे, जो लड़कियों के साथ जुड़ी हुई हैं या मान लो किसी जाति विशेष के साथ जुड़ी हुई हैं, वो उन सब को छोड़कर भी अगर हम समाज में रहें, कुछ कल्चर्स, कुछ ट्रेडिशंस हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, कुछ चीज़ें, ठीक है, हर चीज़ें की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि भाई हारमोनियस डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे होती है समाज में एसोसिएशन से, कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी से। इट इज़ वन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इंस्ट्रूमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई डेवलपमेंट, अगर समाज, अगर कंट्री, नेशन की डेवलपमेंट चाहते हैं अगर हम, तो हम एक होकर नहीं, हम इकट्ठे होकर ही हम समाज का उद्धार कर सकते हैं, अब समाज में ही रह कर ही। तो उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट उनकी तरीके होते हैं, जैसे कि वो बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कब वो काम करने में सक्षम होता है, तो कैसे वो काम करता है, कैसे वो, है ना। तो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं कौन, साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजी क्या है, मोर और मोर हमें बीएड में क्यों साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमें डील करना, वी आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन, वी आर डीलिंग विद द चाइल्ड विद whom have प्रोग्रेसिव मेंटल, वो अपनी मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। उस टाइम के वक्त पर हमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हम उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसका बिहेवियर के बारे में जानते हैं, फिर उनके हिसाब से ही हम उनको इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाली एजुकेशन इनको मिलनी चाहिए। तो वैसे ही जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं कि वो सिर्फ एक तुक होता है, या कह लो कि रिसर्चेस होती हैं कि हम उसमें जान पाते हैं, और अपने आप को भी बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि हम क्या, कब, कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारी बुद्धि कितना इस्तेमाल होती है ना। ये सभी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि करते हैं। वैसे ही जैसे कि
सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव भी उनमें से एक अप्रोच होती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि ह्यूमन किस तरह से बिहेव करते हैं, वाई ह्यूमन बिहेव द वे दे डू, है ना। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव एक उन्हीं का एक अप्रोच रही है, जिसमें वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो मानव है वो बिहेव ऐसे करता है ना। उसकी क्या साइकोलॉजी है, वो कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कब कैसे हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है जब वो सोशल ग्रुप में रहता है, सब ग्रुप्स में रहता है, समाज में कहीं ग्रुप्स में रहता है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसे होती है, जब वो इंडिविजुअली होता है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उसकी एक्टिविटीज़ निर्धारित होती हैं। दीज रूल्स आर ऑफन अनरिटन गाइडेंस द डायरेक्ट पर्सन एक्शंस. Social transformation is the fast and evident, and in many parts of the world it has triggered changes in the functional dynamics of many professions. कहने का मतलब है कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, सामाजिक स्थानांतरण है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ही जल्दी फास्ट एविडेंट है हमारे डिफरेंट वर्ल्ड में, कि आप देख रहे हो कि इस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, कितनी फास्टली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और यही क्या ट्रिगर करती है चेंजेस, इट हैज़ ट्रिगर चेंजेस इन द फंक्शनल डायनेमिक्स ऑफ द मैनी प्रोफेशंस. तो फंक्शनल डायनेमिक्स मतलब जो काम करने में मैनी प्रोफेशन, जैसे कोई भी तरीका हो, कोई भी काम हो गया, है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन पे भी वर्क करती है। कोई भी प्रोफेशन में कितने चेंजेस, वैसे ही एक प्रोफेशन है टीचिंग का प्रोफेशन है। टीचिंग इज़ वन ऑफ सच प्रोफेशन. टीचर्स आर अज्यूमिंग greater responsibility with the changing times and carving their Nike once again to the face challenges of present time. अब ये टीचरों की एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई किस तरह से टाइम चेंज हुआ। पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, अब वाइट बोर्ड आ गया है। वाइट बोर्ड के बाद भी प्रोजेक्टर आना शुरू हुए, फिर उसके बाद वाइट बोर्ड छोड़ के प्रोजेक्टर के बाद भी अब डिजिटल बोर्ड आना शुरू हुए। आज कुछ ही टीचर्स हैं जो कि डिजिटल बोर्ड को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो इसके साथ अडॉप्ट हो गया वो आगे बढ़ गया, वो मतलब उसने अडाप्ट कर लिए चेंजेस। बट कुछ टीचर्स अनप्रोफेशनल रह जाते हैं ड्यू टू सम लैकेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैकेज ऑफ नॉलेज, और ये सब वो अपडेट नहीं करना चाहते, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब चीज़ें हैं वंस अगेन टू द फेस चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम इन आवर कंट्री. हमारी जैसी कंट्री में जस्ट सच चेंजेस हैव बीन प्राइमरली ड्रिवन by the economic growth and technological advance, especially in post 1990s, with liberal economic policy in anyways guys. In our country, such changes are primarily driven in economic growth and technological advancement, especially in the past 1990. अब देखिए ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी हमारी 90 में आ रही है, जब हमारा जन्म हो रहा है तब आ रही है। तो सोचिए जो यूरोप वाली कंट्रीज़ हैं या बाहर की कंट्रीज़ हम कहते हैं कि बहुत एडवांसमेंट है, उनमें तो बहुत पहले आ गई थी। तो कहने का मतलब है कि अभी तो हमें न्यू चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि 2020 हुआ तो कितने ही टीचर्स थे कि वो ऑफलाइन पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, वही घिसी-पिटी किताबें रटवाते थे। हम भी रटे हैं, हमारा भी ऐसी स्टडी हुई है। तो अब कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। ये कोरोना के बाद का ये एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है। ये तो लिख के ही आना पेपर में कि भाई जितना डिजिटलाइजेशन 2020 से पहले नहीं था, वो इतना इमर्ज हुआ है विद द टाइम, द पेस ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई थी उससे पहले भी, है ना। 90 से ये शुरुआत हो रही है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो सोचिए अभी हमें 1 दशक या 1 शताब्दी तो लग ही जाएगी इसको चेंजेस करने में। हाँ, कुछ अभी त्रासदी आई थी तो सब काम ऑनलाइन हो रहा था, तो
बहुत फास्टली चेंजेस आया, बहुत फास्ट कह सकते हैं कि अगर नहीं आया होता तो शायद आज भी हम लोग ऐसे ही ऑफलाइन ही पढ़ रहे होते। तो कहने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो कितनी रैपिडली चेंजेस देखने को मिल रही है। ये कोई पुरानी नहीं है, ये 1990s की है। तो सोचिए कि आज हमारे पास है 2024, तो कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो कोई ज़्यादा 75, कम से कम कह लो कि 75 भी नहीं, 70 साल ही हुए हैं कि जितना, 70 भी नहीं, आप लगा लो कितना होता है। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी पहले इतनी नहीं थी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी हमारी इतनी नहीं थी। जैसे हमारे गोरे हमें छोड़ के गए, उसके बाद हमारी मतलब अस्त व्यस्त हो गई थी, हम बहुत गरीब कंट्री बन चुके थे। उसको ही संभालने में 90 दशक तो लगी, 30 40 50 साल तो लग ही गए। फिर धीरे धीरे ट्रैक पे आए हम लोग, ऐसे ऐसे नहीं आए थे। हम बहुत एजुकेटेड थे, अनशिक्षित थे, अनएजुकेटेड जिसे कहते हैं, 10th पास होते थे उस टाइम के लोग। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम देखने को, चैलेंजेस देखने को मिले। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सोशल मोबिलिटी होती थी विद द इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडियन सोसाइटी विटनेस इंक्रीज अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन यंग जनरेशन इन द डिफरेंट वेज। अब जो उस टाइम पे जो ट्रबल्स चल रही थी समाज में, कितने तरीक़ों से दबाया कुचला, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब चल रहा था। और उसके बाद भी जो उनके बच्चे थे वो इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। Teachers are not only perceive their role of changing, but have developed mechanism to cope with this situation. और उस टाइम पे टीचर्स ने देखा कि किस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं और मैकेनिज़्म कितना डिफरेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, हाउ द सोशियो कल्चर in the society impact the content and objective of education. Mutual relationship with the education and social changes. The question arises as why education should recognize in the response changes socio-cultural realities of the society. What shall be its consequences if the education does not respond to the social change? Education will lose the social relevance if it does not change, readjust the teaching reality, changing reality aspirations and the priority of the society. अब ये यहाँ पे क्वेश्चनिंग चल रही है भाई, अपने ही कॉन्टेक्स्ट में भाई, कि कैसे जो एजुकेशन है और जो सोशल सोसाइटी है वो कैसे आपस में क्या है, उनका संबंध है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। कि भाई सोसाइटी को चेंज होना ही नहीं है, सोसाइटी में कल्चरल रियलिटीज चेंजेस हो रही हैं टाइम टू टाइम, है ना। तो ये एजुकेशन पे what shall be consequences if education does not respond to the social change. एजुकेशन डिफरेंट चल रही है, समाज में चेंजेस अलग चल रहे हैं, तो ये दोनों काफ़ी आपस में रिलेटेड है। एजुकेशन विल लॉस द सोशल रेलिवेंस इफ डज नॉट चेंज, रीएडजस्ट एंड चेंजिंग रियलिटीज़। अब देखो समाज में अलग चेंजेस हो रहे हैं, एजुकेशन में कोई चेंजेस नहीं, तो क्या होगा, इन दोनों में क्या बैलेंस बन पाएगा, कैसे चेंजेस। रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी, कल्चर एंड एजुकेशन। सोसाइटी और कल्चर एजुकेशन स्ट्रिक्टली इंटररिलेटेड, ठीक है। ईच वन ऑफ द नेसेसरी ऑफ द कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडिया हैज़ रिटेन इनहेरिटेंट strength even adverse circumstances. The post-independence period was characterized by the major effects being made to nurture and transform teacher education. The system of teacher preparations has come under the consideration of the pressure understand result of the expansion of the growth and school education through the effort of universal elementary education. Inherent the foreign model of teacher preparation at the time of independence in Britain, 1990.
1960 1946 major efforts have been made adapt to the update update the teacher education curriculum to the local needs to make it more context based and responsive dynamic and with the regard to the best meeting the particular need of India. The current system of education teacher education is supported by the network of national, provincial, district levels resources institutions working together to enhance the quality and effective of teacher preparation programs, pre-service levels also the through the in-service and service teaching profession. I hope you are getting my point what I had read here. कहने का मतलब है कि पहले के टाइम पे इसमें थोड़ा हिस्ट्री ऐड करा हुआ है कि भाई पहले बिल्कुल भी यहाँ पे क्या एजुकेशन सोशल चेंज से रिलेटेड है, ये सोशल चेंज एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई रेलिवेंस है इसका, तो ये क्वेश्चनिंग की गई है। रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी कल्चर और एजुकेशन, कि भाई सोसाइटी जैसा होगा वैसी ही एजुकेशन, तो काफ़ी इंटररिलेटेड है। जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग लर्निंग है, वो काफ़ी एडवर्स डिफरेंसेस हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की वजह से, जैसे कि हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन टीचर एजुकेशन में देखने को मिल रही हैं। सिस्टम ऑफ टीचर प्रिपरेशंस सिस्टम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्कूल की ग्रोथ देखने को मिली है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। यूनिवर्सलाइजेशन हुई है एजुकेशन की, और फॉरेन मॉडल टीचर को कैसे प्रिपेयर करना है उसको लाया गया है। 1946 के बाद ब्रिटेन के कुछ एफर्ट्स के बाद टीचर एजुकेशन करिकुलम में थोड़ी थोड़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, रिस्पॉन्सिव, डायनेमिक कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। करंट सिस्टम जो है वो एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। किससे? कि भाई नेशन सपोर्ट कर रहा है एजुकेशन, NEPs बना रहा है, NCERT, बहुत सारी चीज़ें, करिकुलम सेटअप हो रहा है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन को और प्रमोट करती है। प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्सेज, आपने BRC और CRC के बारे में सुना होगा, सेंटर ब्लॉक रिसोर्सेज वाले चीज़ों के बारे में सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं सपोर्टिव फॉर द टीचर एजुकेशन प्रॉपरली, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए फंड उपलब्ध करना, क्वालिटी एजुकेशन की बात करना। डिजिटलाइजेशन बहुत हो रही है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना, उनको फंडेड करना कि भाई आप ये बच्चों को दिलाओ। टीचर को प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, अब इन सर्विस भी दी जाती है। और टीचिंग प्रोफेशन जो है भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन सेक्टर, जिसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी के डायमेंशंस होते हैं। भाई टीचिंग सिर्फ आपको सिर्फ सोशल सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ाना है, आपको इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, कल्चर क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजीज़ कितने डायमेंशंस आ चुके हैं आप देख रहे हो समाज में। तो ये सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो है क्लासिफाइड हैं प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में। It is a provide service in the determined field, goes through the formal training which offers expert knowledge, possess professional culture, has admission control, possess professional ethics, own professional establishment, and considered as a profession by the society। भाई आपको टीचिंग ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है कि भाई आपको एक प्रोफेशनल कल्चर देना है, एथिक्स होनी चाहिए, ओन प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। ये प्रोफेशन कोई आपका नहीं है, ये सोसाइटी ने आपको दिया है, आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। टीचिंग प्रोफेशन इनकम्पासेस, टीचिंग प्रोफेशन कैसे चलता है भाई, आपके पास स्किल हो, पेडागोजिकल थ्योरीज आपको पता हो कि भाई कैसे पढ़ाते हैं। पेडागोजिकल क्या होती है? शिक्षण विधि, तरीका, कि आप किन तरीकों से, स्टाइल्स क्या हैं आपके पढ़ाने के। सिर्फ आप बोलते ही रहते हो, बोर करते हो,
या फिर कुछ एक्टिविटी या क्वेश्चनिंग भी असेसमेंट या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते हो जिससे ये बच्चे की लर्निंग मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। टीचिंग स्किल्स होती हैं कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑन द स्पॉट आपको वो स्किल याद आई और आपने बता दिया। प्रोफेशनल स्किल्स भी, ये तीनों मिलकर सॉरी मेरे को, तो भाई लोग टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है? टीचिंग प्रोफेशन चाहता है भाई स्किल हो, पेडागोजिकल थियरीज आपको पता हो, प्रोफेशनल स्किल्स हो, आपके पास एक तरीका हो टू टैकल द क्लास। अब ये पढ़ लेते हैं कि भाई स्किल्स क्या होती हैं, पेडागोजिकल थियरी क्या होती हैं। स्किल्स होती है कि भाई जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की, कि कौन कौन सी तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे, और हेल्प करते हैं टीचर को टू प्लान, इम्पार्ट इंस्ट्रक्शंस, provide appropriate reinforcement, conducive effect assessment, include the effective classroom management skills, preparation, use of instruction materials and communication skills। तो भाई स्किल्स में आ गया भाई सबसे पहले आपका क्या, तो सबसे पहले आपका आ गया भाई, मैं बताती हूँ आपको कि आपको ना स्किल में क्या क्या आना चाहिए। स्किल में ये कि भाई कि आपको जो भी आप लेक्चर प्लानिंग करते हो, लेसन प्लानिंग करते हो, कितना आपको इंस्ट्रक्ट करना है, कितने मिनट तक आपको वो पढ़ाना है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितने मिनट, और कितना मौका आप बच्चों को इनकरेज करने में लगा रहे कि पढ़ो। कंड्यूसिव इफेक्टिव, कंडक्ट इफेक्टिव असेसमेंट, कि भाई जो पढ़ाया है उसका असेसमेंट में आपको क्या आउटपुट क्या मिल रहा है, कि आप अगर एक बार असेस करोगे ना बच्चों को तो पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ाया है ना। बिना असेसमेंट के बच्चा नहीं बता पाएगा। इट इंक्लूड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं कि भाई क्लास चुप रहे, बात आपकी अच्छे से सुने, आपके मैम क्या बोल रही हैं वो अच्छे से सुने, बच्चे शांत हों, अच्छे से लर्निंग उनकी चल रही हो, कोई बच्चा पीछे सो नहीं रहा हो, ये सारी मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं। प्रिपरेशन होती है भाई, प्रिपेयर करना इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि आपने कुछ चार्ट के माध्यम से पढ़ाना है या कुछ विजुअल स्टाइल में पढ़ाना है, कुछ ऑडियो स्टाइल में पढ़ाना है, तो इससे क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है ये, आपको इंस्ट्रक्शन इनके माध्यम से देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं भाई? टीचर अगर ऐसे ही गुनगुना के बोलेगा तो वो कैसे बच्चों तक पहुंच पाएगा, तो उसकी वॉइस में वो तार होना चाहिए भाई, बोलने में स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, एक इफ़ेक्टिव मैनर में बच्चे के सामने वो बोल पाए। अगर वो बोल नहीं पाता है तो वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक, आर यू लिसनिंग मी? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पेडागोजिकल थ्योरी होती है कि भाई जैसे किसी फिलोसोफर ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी प्रैक्टिकल करके देखे हैं, और बहुत सारी टीचर को ऐसा बताया है कि तुम ऐसा पेडागोजी अपना सकते हो दैट वुड enable द टीचर टू हैव साउंड बेसिस फॉर प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स इन द क्लासरूम। चलो आपने ये तो पता कर लिया कि भाई कैसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेसन प्लानिंग, कैसे बच्चों को चुप करवाना है, ये सब आपको पता है। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आती है आपकी, ये सब स्ट्रॉन्ग है, बट आपको यही नहीं पता कि भाई तब भी आपका जो आउटपुट है, बच्चे का आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। क्यों? उसको प्रैक्टिस करने ही नहीं आया कि उसको कैसे ये इम्पार्ट करना है। पेडागोजिकल कहती है कि भाई ये टीचर को कैसे साउंड बेसिस ऑफ प्रैक्टिस द टीचिंग स्किल्स इन द क्लासरूम, कैसे टीचिंग स्किल्स को क्लासरूम में अडाप्ट करना है। थियोरी क्या बताती है, स्पेसिफिक नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स। प्रोफेशनल स्किल्स हो गई, जैसे कि मतलब कि टीचर को कुछ टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए, टेक्निक्स हो गई ये भाई। अब
हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं बाय बुक, बाय आस्किंग, बाय लर्निंग, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो उसके एक्सपीरियंस के बलबूते पे उन्होंने सीखी होती है, अप्रोचेस दैट वुड हेल्प द टीचर टू ग्रो इन द प्रोफेशन। ऐसी कोई अप्रोचेस हो गई, ऐसे कोई सेशंस हो गए, सेमिनार्स हो गए जो बच्चे को क्या कर रहे हैं, ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, grow in the profession and also work towards the growth of profession. It includes the soft skills, counseling skills, interpersonal skills, computer skills, information retrieving, management skills, above all lifelong skills. अब देखो, ये प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। टीचर को पढ़ाने भी आता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। कुछ ऐसे कंप्यूटर वर्क्स हो गए, फाइल वर्क्स हो गए, एफिडेविट्स हो गए, ये सब बनाने, ये होते हैं कंप्यूटर स्किल्स होती हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग, कुछ चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता हो टीचर को, अपनी नॉलेज, अपनी सब्जेक्ट का नॉलेज तो स्किल्स में आ गया। पेडागोजिकल थियोरी की वही आपको अप्लाई करने आ भी रहा है या नहीं। प्रोफेशनल हो गया कि कोई तरीका, टेक्नोलॉजी जिसमें आप सॉफ्ट स्किल या काउंसलिंग करते हो, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आपको उसको काउंसल करने आता है, उसकी प्रॉब्लम को सुनना आता है, आप उसको कोई सोल्यूशन दे सकते हो। टीचर वो भी होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इंटरपर्सनल होती है कि भाई किसी के बारे में सोच पाना, कोई कैसा सोचता है उसके मन को पढ़ पाना, इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाती हैं। वो क्या सोच रहा है उसके मन से, वो प्रॉब्लम उनको बता पाना कि भाई हाँ तुम ये कर सकते हो। इंटरपर्सनल होगी ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई बंदा दूसरे के बारे में सब जानता है, साइकोलॉजी पढ़ लेता है। जब उसकी नीड्स या उसकी काउंसलिंग करता है टीचर, तो वो सब जान लेता है। कहने का मतलब है कि हार्ड भी ना हो टीचर, वो सॉफ्ट भी, सॉफ्ट स्किल्स हो गई। और भी स्किल्स हो गई, जैसे कि टीचिंग स्किल्स हो गई, पेडागोजिकल थ्योरी हो गई, प्रोफेशनल स्किल्स वुड सर्व टू क्रिएट अ राइट नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स इन द टीचर, प्रमोटिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर टीचर की बात कर रही हैं भाई, ये सब चीज़ें नॉलेज बढ़ाती हैं, एटीट्यूड, स्किल इन द टीचर, दस प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये क्या कर रहा है, एक टीचर को होल बना रहा है, एक टीचर प्रोफेशन को परफेक्ट कर रहा है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन द टीचर एजुकेशन। अब हम जानेंगे कि भाई अभी तक हम जान रहे थे कि ऐसी कौन सी टीचिंग प्रोफेशन है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि टीचर करेगा तो वो अच्छा टीचर बनेगा। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या होती है भाई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है कि भाई आप कैसे, जो हिस्ट्री थी वो रिपीटेटिव है टीचर एजुकेशन के प्रति। तो हिस्ट्री टीचर एजुकेशन की कोई बहुत ओल्ड रही है, और इंडिया बहुत सारे सिस्टम्स लेके चला है एजुकेशन सिस्टम में, टीचर एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन ऑफ टीचर्स मस्ट हैव बीन बोर्न इन इंडिया इन द बिफोर क्राइस्ट 2500 से पहले। कहने का मतलब है कि जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, जिसका जन्म 1000 ईस्वी में हुआ था, जिसको एडी कहा जाता है, उससे भी कहीं अधिक पहले एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन ऑफ टीचर्स चलती थी। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन टीचर एजुकेशन वाज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, 5 पार्ट्स कह सकते हैं, कि जिसमें एंशिएंट मिडिवल आ गई, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड आ गया, मुस्लिम पीरियड आ गया, फिर देन ब्रिटिश पीरियड, टीचर एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये सब चीज़ें एक डेट वाइज आपको बता दिया गया है कि भाई टीचर एजुकेशन इस तरह से होती थी। एंशिएंट में ये वाली, बुद्धिज़्म के बुद्धिज़्म टीचिंग होती है, मुस्लिम अल्लाह वगैरह, ये सब मदरसा है जो भी है। ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश सिस्टम लेके आए, तो ये सारे, ये क्या है, टीचिंग एजुकेशन की बात कर। अब ये क्या है, सोशो कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी इम्पैक्ट द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन।
अब जैसे जैसे समाज चेंजेस होता है वैसे वैसे सोसाइटी बहुत सारे इम्पैक्ट डालती है किस पे, एजुकेशन में। अब एजुकेशन क्या होती है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, जहाँ पे रहना है उसी के बारे में पढ़ना है ना, जहाँ पे हम रहते हैं उसी के बारे में जानने की कोशिश करना ही क्या है, एजुकेशन है। तो अगर समाज इतनी जल्दी चेंज होगा, कहाँ हम राजा महाराजा की धरतियों पे रहते थे और आज ऐसा कुछ भी नहीं है, तो समाज कितना चेंजेस लाता है एक एजुकेशन सिस्टम में, उसके कंटेंट में। In the context of mutual relationship between the education and social change, the question arises as why education should be reorganized in responsive to the changing socio-cultural realities of the society. What shall be consequences if the education does not respond to the social change? Education will lose its all social relevance if it does not change, readjust itself to changing realities, aspirations, and priorities of the society. The product of education system which is not relevant shall obviously lose contact with the social cultural context and therefore shall be feel alienated from their immediate environment. In addition to failures of the education system to reorganize itself implies its stagnations, which in turn may lead to the stagnation in the large social system. Educational aims, ideals need to be interpreted in every period of human history in a light of changing societal concern in the priorities. Reformulations and reinterpretations of the goals form the basis of reorganizations and the content process टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन। कह रहा है कि सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि भाई जैसे समाज चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर समाज चेंज हो रहा है तो एजुकेशन में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। इम्पैक्ट काफ़ी हद तक होता है। अगर नहीं हुआ, मान लो कि समाज में चेंजेस होते जा रहा है और एजुकेशन अलग ही चल रही है, तो क्या ही हम आपस में मेल जोल बिठा पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। इन दोनों का काफ़ी रेलेवेंस है साथ में। जब समाज में कुछ कुरीतियाँ अच्छाइयाँ चल रही हैं तो वो एजुकेशन में अपने आप आ जाती हैं। चेंजिंग रियलिटीज़ इनटू द एजुकेशन सिस्टम, तो कहने का मतलब कि जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, रेलिवेंस हैं, चेंजेस हैं, एस्पिरेशंस हैं, सारा हम एजुकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। वो कुछ रेलिवेंस है, कुछ नहीं भी है रेलिवेंस, बट हमें पढ़ना होता है। अगर सोशल समाज अलग हो गया, सोसाइटी अलग हो गई, एजुकेशन अलग हो गया, तो क्या इसमें हम रह पाएंगे अच्छे से? कि भाई एजुकेशन किस चीज़ की, अब कुछ और ही पढ़ रहे हैं, दुनिया मेटाफिज़िक्स के बारे में एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम समाज में रह पाएंगे? तो रेलिवेंस है एजुकेशन सिस्टम में सोसाइटी के बारे में पढ़ना, और उसी का ही रेलिवेंस है, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं हम लोग। और यही क्या है, अगर नहीं हुआ, अगर मान लो कि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, तो स्टैग्नेशन आ जाती है, कहीं ना कहीं एलिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। हम एलिनेशन नहीं, स्टैग्नेशन नहीं, सोशल चेंजेस सिस्टम में करने होते हैं। और एजुकेशनल एम ही यही करता है कि भाई आपको क्या करना है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में एक बड़ा अपनी पर्सपेक्टिव बनाना है अपने माइंडसेट में, कि क्या आइडियल्स हैं, क्या एम्स हैं, क्यों चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हैं, क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताती हैं सोसाइटी। रीफॉर्मुलेशन करना, रीइंटरप्रेट करना कि क्या है ये, आपको ये समझ में आएगा। इम्प्रिंट्स क्या होते हैं भाई? अब हम इम्प्रिंट्स पे चलते हैं। सोशल कल्चरल के काफ़ी हद तक ये बड़े बड़े पॉइंटर्स हैं। तो गाइस, टेक्स्ट बुक, टीचर, डिसिप्लिन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, ये क्या है, एजुकेशन को बताती हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं अपनी कहानी। आगे कहानी हमारी शुरू होगी, इम्प्रिंट्स इन सोशल चेंजेस ऑफ द टीचर एजुकेशन।
आगे हम यही वाला पढ़ेंगे कि द एम्स एंड आइडियल्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज़ एंड पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो आइडियल्स होते हैं वो समाज के बेसिस पे होते हैं। समाज ने जो बता दिया, वैल्यू जो दिखा दी, या जो पैटर्न बता दिया समाज का, वही एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अडॉप्ट करता है। वही उसके एम्स हो जाते हैं कि किसी भी समाज में डेवलपमेंट, समाज की डेवलपमेंट, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। तो कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल चेंज एंड एजुकेशन कैन नॉट बी वन साइडेड, इट हैज़ टू बी रेसिप्रोकल। क्या हो सकता है ये? रेसिप्रोकल हो सकता है। एजुकेशन नो डाउट इज़ अ पोटेंट एजेंट ऑफ सोशल चेंज, बट at the same time it is also influenced by the socio-cultural that take place in a society and consequently is mobilized and to reorganize itself in the tune with the change of social cultural realities of the society. In ancient periods, the scriptures and religious texts are major component of education curricula. The ashrams, the guru, characterized by the intimate relation with the gurus and disciples, were primary education institutions. The advent of Buddhism, education became more organized and larger educational institutions were established at a number of places. During the medieval period, the influence of Islam, Persian language and literature became an essential component of education curriculum. A British period education, European system education along with the English language were introduced in the education system. To produce the kind of human power needed the British government to run the administration. However, the indigenous system of education continued the English system for some times, wherein the Sanskrit languages, the literature, mathematics, epics, Ramayana, Mahabharata, religious texts, ancient works are like Panchatantra, Hito, Hitopdesh, were taught to the children in the Pathshalas. The British did not believe in the concept of mass education, as the egalitarianism was not objective of English education. Hence, only the limited number of the people belonging to the upper strata of the society benefited from it. However, after the attainment of independence, the adoption of equality and justice to the guiding principle in the democratic polity, the concept of mass education has been emphasized and the concentrated efforts have been made universalized in elementary education. Sarv Shiksha Abhiyan is indeed the accumulation of previous efforts and the initiative to achieve the goal of education for all. Thus, it is evident that educational goals, policies, and strategies have been adjusted time and again in the response to social cultural changes occurs at different periods of human history and the country of region. Curriculum. The curriculum prepared according to the culture of society. The system of education tried to realize the cultural needs of the society through curriculum which condition all the education activities and the